कमलनाथ के कोरोना पर दिए गए बयान से एमपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश भर के जिलों में कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, वहीं पर कांग्रेस आज सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। बीजेपी के युवा विंग कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट वाले बयान के खिलाफ हमला बोलेगी। युवा मोर्चा के नेता कार्यकर्ता आज प्रदेश के सभी जिलों के थाने में जाकर कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ ही पुतला भी जलाएंगे। वहीं पर कांग्रेस विधायक और नेता आज मध्य प्रदेश के मुखिया के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए थाने जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोरोना से मौत के गलत आंकड़े पेश किए हैं। आपको बता दें कि ये पूरी सियासी हलचल इसलिए है क्योंकि कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना वेरिएंट के नाम से हो गई है। इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, लेकिन अब ये भारतीय वेरिएंट कोरोना है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान को राष्ट्रद्रोह के बराबर बताते हुए सोनिया गांधी से कार्रवाई की मांग की थी। तो अब इस पूरे मामले में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। भारतीय वेरिएंट कोरोना को कहा था पूर्व सीएम कमलनाथ ने, और इसी मुद्दे पर इसी बात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह बयान राष्ट्रद्रोह के बराबर है। इस तरह का बयान देकर आप दुनिया में क्या छवि बनाना चाहते हैं देश की? इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, कमलनाथ ने कहा, लेकिन अब ये इंडियन वेरिएंट बनकर रह गया है। ये भी उनके द्वारा कहा गया। कमलनाथ का बयान राष्ट्रद्रोह के बराबर सीएम शिवराज ने कहा, और इसी को लेकर आज विरोध व्यक्त किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है? देखिए, कमलनाथ पर जो एफआईआर दर्ज की गई है धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने उज्जैन में बयान दिया था कोरोना इंडियन वेरिएंट को लेकर, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और अब सियासी पारा गर्म हो गया है मध्य प्रदेश की सियासत का। कमलनाथ के पक्ष में बचाव में पूरी कांग्रेस उतर आई है और आज कांग्रेस पार्टी थाना पहुंचेगी और सरकार पर यह कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार ने कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनके झूठे आंकड़े पेश किए हैं। थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कांग्रेसी विधायक और नेता करेंगे। दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक और नेता क्राइम ब्रांच थाना पहुंचेंगे और ये कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार ने कोरोना से जो मौतें हुई हैं और उनके झूठे आंकड़े पेश किए हैं, वो इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, दरअसल कमलनाथ पर जो मामला दर्ज हुआ है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ये पूरी रणनीति बना रही है। सरकार को घेरने की ये पूरी तैयारी की गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और प्रदेश भर में आज अलग अलग थानों में कमलनाथ के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे। युवा मोर्चा प्रदेश भर के सभी जिलों में कमलनाथ का पुतला जलाएगी। सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना का संकट अभी प्रदेश से टला नहीं है। कोरोना का ग्राफ हालांकि कम हुआ है और ऐसे में ये सियासी जो घमासान है वो कहीं कोरोना को दावत ना दे दे। ये नेताओं को, ये जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा, जानना होगा कि उनकी इस सियासत के चलते जनता की जान फिर से जोखिम में ना डल जाए। देखिए, कमलनाथ ने उज्जैन में 2 बयान दिया था, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी लगातार घेरने में जुटी हुई है और बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आज प्रदेश भर में अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराएगी, पुतला दहन करेगी और लगातार जुड़ गए। प्रमोद, आपके पास लौटेंगे। हितेश वाजपेयी जी, जो बयान दिया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, अब उसको लेकर काफी विरोध बीजेपी के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। आज क्या कुछ प्लान है आप लोगों का, क्योंकि विरोध काफी ज्यादा हो रहा है, प्रदर्शन भी आज करने वाले हैं? देखिए, जहाँ कहीं भी, देखिए आप भी समझती हैं कितने लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं दोनों, कि देखिए जहाँ कहीं भी इंडियन वर्ड आता है तो ये एक भारत का प्रेस्टीज है। इंडिया, दैट इज भारत। तो हमें कम से कम इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, नेशनल, इंडिया, तो हमें सतर्क और सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़े हुए शब्द होते हैं। और जब जान रहे हैं कि विश्व इतने कमजोर समय से गुजर रहा है, तो केवल अपनी वोटों की राजनीति की वजह से कि हम विपक्ष में हैं, तो सरकार की किसी भी कमी या असफलता को हम भारत की कमी या असफलता या कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करें, ये तो न्यायोचित नहीं है ना। और मुझे लगता है इस लाइन को छोड़कर भी बहुत सारी बातें हो सकती है।
ठीक है हितेश जी, क्योंकि पीसी शर्मा भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। पीसी शर्मा जी, दुनिया भर में आप इंडिया की, भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और इस तरह का बयान दिया गया है पूर्व सीएम के द्वारा, और ये बर्दाश्त नहीं है बीजेपी को, यही वजह की विरोध कर रही है बीजेपी अब इसका। दुनिया भर में बदनाम देश को किसने किया? अरे ये जो फेल हो गए, विश्व गुरु बन रहे थे, कंट्रोल कर लिया हमने, WHO में जाके कोरोना कंट्रोल कर लिया, और दूसरी सेकंड स्टैंड आया, उसको संभाल नहीं पाए। दुनिया में इसको कहा जा रहा है इंडियन स्टैंड, इसके सबूत दूंगा मैं। पीसी शर्मा जी, जब WHO भी कह चुका है कि इंडियन वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के बयानबाजी देना क्या मनोबल गिराना जैसा नहीं है भारतीयों का? सबूत देंगे इस बात के कि फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं, मौत के आंकड़े ठीक से बताए नहीं जा रहे हैं, छुपाया जा रहा है। तो ये बात तो कही उनने, क्या दिक्कत, क्या गलत कहा है उनने? बिल्कुल ठीक कहा है उनने। और जहां मामला आया महामारी से निपटने का, तो ऑक्सीजन भी दिलाई मध्य प्रदेश को, इंजेक्शन भी दिलाए, टैंकर्स भी दिलाए, और मुख्यमंत्री की मांग से दिलाए। लगातार हितेश वाजपेयी जी, पीसी शर्मा और कांग्रेस अभी भी उसी बयान पर अड़ी हुई है, क्या कहेंगे? इंडियन वेरिएंट जैसा है और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पीसी शर्मा कह रहे हैं। देखिए, मैं पीसी भाई की सरकार को लेकर सभी आलोचना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद मंत्री रहे हैं, उन्होंने नेशनल फ्लैग को छाती पर पहना है एज ए मिनिस्टर, और बहुत अच्छे से समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं बस केवल इतनी बात कह रहा हूँ पीसी भाई कि बिल्कुल आप ऑक्सीजन को लेकर बात करिए, क्योंकि सरकार चुनौतियों से गुजरी है कोरोना के सामने। आप बेड्स को लेकर कहिए, बिल्कुल गुजरी है। ये बात भी सच है कि जो आप कह रहे हैं कि व्यावहारिक रूप से जो मृत्यु की दर है, वो चूंकि रजिस्ट्रेशन का एक फॉल्टी सिस्टम है, तो स्वाभाविक है कि आपका जो कथन है वो सही हो भी सकता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि क्या हम भारत को एक देश के रूप में इस सब से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि आप भी भारत को मजबूत ही देखना चाहते हैं ना। और समस्या देखिए भाजपा कांग्रेस की नहीं है, चुनौतियां कोरोना दे रहा है, और यही आप देखेंगे कि चाहे आपका गवर्नेंस हो या हमारा हो, वो सब चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं गुजर रहा है, आलोचना भी करेंगे। देखिए पीसी भाई, आप जो बात कहते हैं कई बार उसमें समाधान होता है, ऐसा थोड़ा ना है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अस्मिता हमारी एक मर्यादा की लाइन होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर हम सब कुछ कहें, उसको चोट ना पहुंचाए। पीसी शर्मा जी, इंडिया की इमेज बाकी देशों में खराब नहीं होनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाजपेयी साहब बड़े सीनियर बीजेपी नेता हैं। ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिल नहीं रहे, मंत्री जो विश्वास सारंग जी FIR कराने जा रहे हैं। अरे ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की व्यवस्था करो ना भैया, उसमें लगो। वहाँ पे हमीदिया अस्पताल में 4-5 लोगों की कल उससे डेथ हो गई, उन चीजों में देखो। ये पर एक मंत्री उसमें जा रहा है FIR करने के लिए इन मामलों में, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रिंसिपल, ये सब चीजें हो रही शोभा के लिए। हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस का कहना है साफ तौर पर कि ब्रिटेन ने सीधे तौर पर फ्लाइट्स रोक दी हैं इंडियन वेरिएंट की वजह से, कांग्रेस ऐसा कह रही है। क्या वजह है कि फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटेन में? देखिए, जब भी इंटरनेशनली क्वारंटाइन और कंटेनमेंट की बात होती है, तो स्वाभाविक है कि जियोग्राफिक स्ट्रेन म्यूटेंट जो होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग को रोका जाता है। सवाल ब्रिटेन ने हमारी रोकी है, हमने किसी की रोक दी नहीं है। लेकिन ये सब साइंटिफिक होता है, पॉलिटिकल नहीं होता, ये मैं कहने निवेदन कर रहा हूँ। और आप खुद समझ रही हैं कि भाई पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन कौन सा है कौन सा नहीं है, ये नेता तय करेंगे, वैज्ञानिक तय करेंगे। क्या ये देशों के आधार पर तय होगा या बीमारी के व्यवहार के आधार पर होगा, मानवता के अगेंस्ट जो व्यवहार हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम चलित राजनीति में इसको लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मैं कहना चाहता हूँ कि एक देश के रूप में जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। मेरी कोई आपत्ति नहीं है पीसीबी आप कह रहे हैं कि इंडिया की इमेज नहीं बर्बाद करनी चाहिए बाकी देशों में। प्रमोद हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद, आप कुछ सवाल करना चाहते हो? मेरा सवाल हितेश वाजपेयी जी से है। सर, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपने कमलनाथ पर FIR दर्ज कराई, तो अब आज कांग्रेस थाने में जाएगी, आरोप लगा रही कि आपने कोरोना के दौरान जो मौतें हुई वो झूठे आंकड़े पेश किए हैं।
देखिए प्रमोद जी, आरोप और प्रत्यारोप जैसे विपक्ष का अधिकार है, ऐसे पक्ष का भी राजनीतिक दल के रूप में है। तो सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, तो एक दल के रूप में यदि वो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो न्यायालय पर हमको भरोसा है। कोई भी आवेदन जो प्रस्तुत होता है फायर के लिए, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है किसी दल का तो होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है तथ्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्णय लेंगे। अच्छा, हमने तो नहीं कहा कि ये कांग्रेस का वेरिएंट है या इटली का है कि राहुल जी का है। जी सर एक अहम सवाल है, आप डॉक्टर हैं, आप बीजेपी नेता के साथ साथ, अब ऐसे में ये सियासी पारा जो चढ़ा है, यदि मैं एक नेता से हटकर डॉक्टर के नाते यदि आपसे सवाल करूं, देखिए आप प्रदेश भर में कमलनाथ को घेरने के लिए लगातार पुतले जलाएंगे और हर थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। कांग्रेसी नेता भी अब थाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संकट टला नहीं है, तो नेताओं की गलती की वजह से ऐसा ना हो फिर से जनता की जान जोखिम में। देखिए प्रमोद जी, सियासत देश के लिए होती है, तो जब तक पीसी भाई और हम देश हित में एक दूसरे की आलोचना करते हुए, ठीक है, सियासत से ऊपर उठकर काम करना होगा जनता के लिए, क्योंकि जनता को इससे मतलब नहीं है कि कौन रोटी चमका रहा है, राजनीतिक रोटी के लिए काम कर रहा है। जनता को सिर्फ इससे मतलब है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, कोरोना के केसेस कम कैसे होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी आप भी दे रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।